हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आप सबके लिए लेकर आया हूं क्लास वो होगा आपका इतिहास यानी कि हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, सेशन को शेयर भी कर देंगे दोस्तों के साथ। जो अब तक क्लास में नहीं आए हैं सबको जल्दी से आप लोग शेयर करें और सबको क्लास में लाएं, ताकि यह क्लास जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ामों में इतिहास से अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। क्लियर है इतना? आप जल्दी से ये भी बता दें साउंड वगैरह क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग सबको। ठीक है, तो अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? तो क्वेश्चन जो होगा वो 40 क्वेश्चन होगा। तो अंत तक बने रहेंगे सब लोग, ताकि आप सब क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो कमेंट में उसका आंसर भी बताते रहेंगे सब लोग। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है इस तरह से, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? हमें बताना है रूस में, कहाँ? रूस जो कि क्षेत्रफल से सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है, तो उसमें दास प्रथा का अंत कब हुआ था ये हमें बतानी है। बहुत अच्छा, सब लोग आंसर बताते रहेंगे। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में 1861 है, बी में 1862, सी है 1863 और डी में 1864। ठीक है, तो बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है सही। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 1861। क्या हो जाएगा आपका? 1861। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका इस तरह से कहता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यानी रूस जो देश है उसमें जार का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग भी आंसर बताते रहेंगे जब तक हम आपको ऑप्शन पढ़ के बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी में है पानी रखने का मिट्टी का पात्र मिस भी होता है बर्तन, सी में आपका रूस का सामंत और डी में आपका रूस का सम्राट। ठीक है, बहुत अच्छा रवि कुमार। ठीक है, बहुत अच्छा, सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? रूस का सम्राट। क्या हो जाएगा आपका? रूस का सम्राट इसका सही आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक यहाँ बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट आप आंसर बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, एक तरह से ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना क्वेश्चन का आंसर याद है और कौन कौन सा क्वेश्चन याद नहीं है। आप सब लोग नोटबुक लेके ही बैठे होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते हैं तो लेके बैठते भी हैं। तो जो आंसर याद नहीं हो उसको टिक कर लेंगे कॉपी पे, बाद में उसको देख भी लेंगे। ठीक है, और अंत में हमें कमेंट करके भी बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर जो होगा वो आप जल्दी से बता सकते हैं। क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? किसका? कार्ल मार्क्स का पूछा गया जन्म। 4 ऑप्शन यहाँ भी है, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? जर्मनी। क्या हो जाएगा आपका? जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। क्लियर है इतना सबको? चलिए तो हम लोग क्या देखेंगे? अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है, साम्यवादी शासन का पहला उपयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला उपयोग कहाँ हुआ? आपका ऑप्शन नंबर ए में है रूस, बी है आपका चीन, सी में आपका क्यूबा और डी में आपका जापान। जल्दी से इसका
सब लोग आंसर बताएंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। इरफान है ना, बहुत एक्टिव हो, चलो जल्दी से आंसर बताओ, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या हो जाएगा आपका रूस। क्या होगा आपका, रूस इसका राइट आंसर है। यानी साम्यवादी शासन का पहला उपयोग क्या हुआ था, रूस में हुआ था। बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, 5 है ना। 5 में क्वेश्चन है आपका इस तरह से, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं है, ठीक है। यूरोपियन होना चाहिए, यूटोपियन लिखा गया यहाँ पे, मिसप्रिंट है। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, ठीक है। पहला ऑप्शन जो आपका वो क्या है, लुई कला, ठीक है। दूसरा का आपका सेंट साइमन, सी में आपका कार्ल मार्क्स और डी में आपका रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो यूरोपियन समाजवादी नहीं था। क्लियर इतना, ठीक है। रजिया परवीन जल्दी से आंसर बताएंगे अगले क्वेश्चन का। क्या आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। क्या आपका 6 है, इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से ब्रिजमोहन, ठीक है। जल्दी से सब लोग आप बताएंगे आंसर, ठीक है। क्या है, वार एंड पीस किसकी रचना है, जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है। पहला ऑप्शन क्या आपका कार्ल मार्क्स, दूसरा क्या आपका टॉलस्टॉय, सी में आपका है, सी ऑप्शन में आपका क्या है, देख सकते हैं आपको दोस्तोयेवस्की, ठीक है। और डी में आपका एंजल्स। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर जो क्या होगा, टॉलस्टॉय। क्या हो जाएगा आपका, टॉलस्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉलस्टॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। सामने आपके दिख भी रहा होगा। तो 7 नंबर में क्या कहता है आपका, वो है आपका क्वेश्चन इस तरह से, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। तो यहाँ ऑप्शन ए में क्या है आपका, वो है फरवरी 1917, बी में कहता है नवंबर 1917, सी में कहता है अप्रैल 1917 और डी में आपका है मई 1905, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन जो है वो उसमें कंफ्यूजन है। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, महीना याद रखना है। क्या रखना है, महीना याद, आपका सही आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताएंगे सब लोग, ठीक है। बहुत अच्छा, सब लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है, सब लोग। और सब लोग ध्यान से देखेंगे, आखिर तक देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। तो ये जो होगा आंसर क्या होगा आपका, नवंबर 1917 में क्या होगा आपका, नवंबर 1917 इसका राइट आंसर, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका इस तरह से है, लाल सेना का गठन किसने किया था। वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है हिस्ट्री क्लास 10th के रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। कोई स्टूडेंट अगर 9th के होंगे, 8th के होंगे, वो सब के लिए भी जरूरी है, क्योंकि नॉलेज आपके पास भी होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई जो होती है वो बर्बाद नहीं होती है, ठीक है। इसे सब लोग देखेंगे, सब लोग बने रहेंगे, कोशिश करेंगे आंसर देने की। अगर आता हो आंसर अच्छी बात है, नहीं आता है फिर भी अच्छी बात है, ठीक है। घबराना नहीं है कि हमको आंसर नहीं याद है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। लाल सेना का गठन, लाल सेना का गठन किसने किया था, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन देख सकते हैं आप, क्या आपका पहला बोला गया कार्ल मार्क्स, बी में आपका स्टालिन, सी में ट्राटस्की और डी में केरेंस्की, ठीक है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मुअज्जम है ना, इरफान, सब लोग एक्टिव हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। सब लोग आंसर बताते रहेंगे डायरेक्ट। इसका आंसर क्या होगा, ट्राटस्की। क्या हो जाएगा आपका, ट्राटस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब जो होगा वो क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई। आप लोग लेनिन के बारे में पढ़े होंगे, किसके बारे में पढ़े होंगे, लेनिन के बारे में, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है लेनिन का, ठीक है।
तो लेनिन की जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। डायरेक्ट इसका हम आंसर पे आते हैं। इसकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 1924 में। कब हुई है? 1924 में इसकी मृत्यु हुई थी, जिसका महीना था जनवरी। क्या था आपका? जनवरी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 1924 जनवरी महीना था। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870 को। कब हुआ था? 10 अप्रैल। ठीक है, AP अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या 10 अप्रैल 1800 कितना बताया? 1870 बताया। 1870 में इसका ये हो गया था। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरह से है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा, ब्रेस्ट-ली टोकवस की संधि किस देशों के बीच हुई? क्या आपका ब्रेस्ट-ली टोकवस की संधि किस देश के बीच? जल्दी से आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, रूस और इटली के बीच। दूसरा आपका रूस और फ्रांस के बीच। सी में आपका रूस और इंग्लैंड के बीच। और डी में आपका रूस और जर्मनी के बीच। यहाँ से तो कॉमन है रूस, सब में रूस है। आंसर में क्या होगा जल्दी से आप बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका? रूस और फ्रांस के बीच। क्या हो जाएगा? रूस और फ्रांस के बीच। ठीक है, तो सब लोग मजे ले लेके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, खूब मजे से, खूब खुशी मनाते हुए आप लोग इसको पढ़ाई करेंगे, ताकि आप खूब मजे ले लेके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर सही सही आ रहा है। ठीक है, नर्वस नहीं होना, इसी तरह से पूरा आखिर तक आंसर भी देना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या आपका? सॉरी, यहाँ पे क्या बता दिए आपको? रूस और फ्रांस के बीच। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका है रूस और जर्मनी के बीच। क्या होगा? रूस और जर्मनी के बीच, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में कहता है, निजी स्वामित्व। क्या कहता है? निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देने वाली विचारधारा क्या है? आपका ऑप्शन है पूंजीवादी, बी में आपका समाजवादी, सी में आपका उपनिवेशवादी और डी में आपका है साम्राज्यवादी। बिल्कुल सही, इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका समाजवादी। क्या हो जाएगा आपका? समाजवादी विचारधारा वो जो है स्वामित्व या धन के समान वितरण पर विचारधारा करती है। ठीक है, उसके मतलब विचारधारा को वो मानती है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन होगा? 12 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, जल्दी से सब लोग आ जाएंगे। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, सब लोग आइए। और क्लास को जो लाइक नहीं किए होंगे अब तक, लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइव सेशन में ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, लाइक की संख्या कम जाती है। ठीक है, और आखिर में आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है सर्वहारा वर्ग में शामिल है। सर्वहारा वर्ग आप लोग पढ़े होंगे, बहुत इजी है ये। ठीक है, पहला आपका भूमिहीन मजदूर, जिसके पास भूमि नहीं हो। ठीक है, बी में आपका ऑप्शन है पादरी, सी में आपका है सम्राट और डी में आपका सामंत। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका? भूमिहीन मजदूर। क्या हो जाएगा आपका? भूमिहीन मजदूर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर किसको? 13 से देखेंगे। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, अब पूरा दिखाई दे। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका? 13 हो जाएगा। कौन? क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है इसको देख लेते हैं। समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं। चारों ऑप्शन में कौन समाजवादी विचारधारा का समर्थक है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन क्या आपका? वो आपका सेंट साइमन। क्या है? सेंट साइमन। बी में आपका लुई ब्ला। ठीक है, सी में आपका है फॉरियर। ठीक है, और डी में है इनमें सभी। इसका सही आंसर जो होगा वो कौन होगा? जल्दी से बताएंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें सभी। इनमें से सभी इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे।
सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया अधिकतर क्या है, अधिकतर यूरोपियन समाजवादी किस देश से थे, ठीक है। यूरोपियन होना चाहिए यहाँ पे, यूटोपियन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अधिकतर यूरोपियन समाजवादी किस देश के थे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है आपका इंग्लैंड, बी में क्या है आपका, तो बी में आपका क्या है अमेरिका, सी में है फ्रांस और डी में आपका क्या है रूस। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर आप लोग, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा आपका, फ्रांस हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इतना क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ठीक ठाक आपसे बन रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बने रहेंगे आप लोग हमारे साथ, ताकि जो भी क्वेश्चन होगा सबका आप मजा लीजिए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, चलिए यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है यहाँ पे प्रथम यूरोपियन, क्या आपका प्रथम यूरोपियन समाजवादी था, कौन था पहला यूरोपियन समाजवादी। ऑप्शन नंबर ए में है सेंट साइमन, बी में क्या है आपका वो आपका कार्ल मार्क्स, सी में आपका फॉरियर और डी में है लुई ब्लॉ, ठीक है। तो प्रथम बोला गया पहला यूरोपियन कौन था समाजवादी, वो था आपका सेंट साइमन का था, सेंट साइमन था पहला यूरोपियन समाजवादी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, बहुत इजी है, ठीक है। 16 में कहता है आपका क्वेश्चन किसानों के लिए फलांक्स बनाने की योजना रखी थी, किसने फलांक्स बनाने की योजना रखी थी। 4 ऑप्शन यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ए में, बी, सी और डी। तो इसका जो सही आंसर होगा जल्दी से आप कमेंट में हमें बताएंगे, फिर आपको हम आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी फॉरियर, ठीक है। फॉरियर ने किसानों के लिए फलांक्स बनाने की योजना रखी थी, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर किसको, 17 को। यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं, 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको 40 में 40 याद होगा, ठीक है। जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है। आप सब लोग पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, तब तो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका। कहता है राजनीति में हिस्सा लेने वाला एकमात्र यूरोपियन समाजवादी था। देखिए यूरोपियन है ये, यूटोपियन टाइपिंग होगी यार, ठीक है। तो राजनीति में हिस्सा लेने, राजनीति समझ रहे हैं आप लोग, नेतागिरी जिसको कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या आपका, पहला ऑप्शन है सेंट साइमन, बी में आपका लुई ब्लॉ, सी में आपका कार्ल मार्क्स और डी में आपका लेनिन, ठीक है। तो जल्दी से इसका आप आंसर बताएंगे, वो कौन यूरोपियन है, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। सब लोग आंसर बताएंगे, सबका हम तो नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग आईडी से नाम रहता है सबका। अब एक का नाम लिया जाए तो कहें सर हम मेरा नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, वो होगा आपका लुई ब्लॉ। क्या हो जाएगा आपका लुई ब्लॉ, क्या हो जाएगा लुई ब्लॉ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 18, ठीक है। 18 में है आपका मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था, मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था। ऑप्शन ए में आपका हिटलर, बी में आपका माओत्से तुंग, सी में आपका हीगल, डी में आपका है डिडरो। तो मार्क्स जो प्रभावित था किसके विचारधारा से, वो था आपका हीगल। क्या था आपका हीगल के विचारधारा, इसके सोचने मतलब जिस हिसाब से वो सोचता था उसके विचारधारा को वो फॉलो करता था मार्क्स, ठीक है। तो अब आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि सबको क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे, है ना। चलिए तो 19 भी आपको दिख रहा होगा। बोला गया मार्क्स का सहायक मित्र कौन था, आप लोग के मित्र हो, है ना, आप लोग के सहायक मित्र होंगे, यानी कि आपका जो सपोर्ट करता होगा दोस्त, सहायता करता होगा, उसको कहते हैं हम लोग सहायक मित्र, ठीक है। और जो पढ़ाई में मित्र होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लास फ्रेंड बोलते हैं, ना, क्लासमेट ही बोलते हैं उसको। तो
यहाँ पे ऑप्शन ए में बी और सी डी दिया हुआ है, जल्दी से आप आंसर बताएंगे, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा एंगल्स। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, एंगल्स हो जाएगा। क्या होगा, एंगल्स। हम जल्दी जल्दी आपको सब क्वेश्चन बताने वाला, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। आपको आज 40 क्वेश्चन भी पूरा करना है, ठीक है, ज़्यादा लंबा टाइम यहाँ पे नहीं ले जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, 20 को। 20 में है, समाजवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया था। समाजवादी का घोषणा पत्र आया था, उसको कब प्रकाशित किया गया, यानी कि साया किया गया, ठीक है, लाया गया। तो उसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। आपका ऑप्शन 1840, 1870, 1848, 1890। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी से आंसर बताएं इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका 1848। क्या होगा आपका 1848 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन फटाक से आप लोगों के लिए आ गया स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला गया, दास कैपिटल को माना जाता है। दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल को माना जाता है क्या। ऑप्शन ए में है समाजवादियों का गीता, ठीक है, बी में है समाजवादियों की कुरान, सी में आपका है समाजवादियों की तौरेत, उसके बाद है समाजवादियों की बाइबिल। देखिए ये आपका चारों धर्म ग्रंथ है, ठीक है। तो दास कैपिटल आपको पता होगा, एक बुक का नाम है, ठीक है, जिसके रचनाकार कौन है, दास कैपिटल किसने लिखी, कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, ठीक है, तो ये जो होगा वो क्या होगा आपका समाजवादियों की बाइबिल। क्या आपका समाजवादियों की बाइबिल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यानी कि दास कैपिटल को मानी जाती है समाजवादियों की बाइबिल। क्लियर इतना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा, क्लियर है, हम आपको बताएंगे क्या है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 में है, इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण को लेकर दो वर्गों के बीच चल रहे संघर्ष की कहानी है, यह कथन किसने कहा था। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर आपका आंसर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है। पहला क्या आपका लेनिन ने कहा था ये कथन, या कार्ल मार्क्स ने कहा था, या आपका लुई ब्लो ने कहा था, या आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, ठीक है। जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा आपका कार्ल मार्क्स। क्या होगा आपका कार्ल मार्क्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, कर लेते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर, है ना। चलिए बहुत अच्छा, क्लियर है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम, जल्दी से सब लोग बताएंगे। क्लियर है पूरा क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है सबको, साउंड वगैरह सब क्लियर जा रहा है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सब लोग कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे। चलिए तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्वेश्चन नंबर 23, आप लोग जल्दी जल्दी हर क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करेंगे, ठीक है, तब पढ़ने में खूब मजा आएगा। जो आंसर मालूम हो उसको आप बताइए कि ये आंसर होगा इसका, ठीक है, फिर तो हम बताएंगे ही, फिर अपने आंसर को मिलाइए, ठीक है। चलिए तो आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या कार्ल मार्क्स के अनुसार कुल कितने ऐतिहासिक चरण हैं। इतिहास के जो चरण है, यानी कि इतिहास को जो बंटवारा किया गया, तो बताना है हमें कार्ल मार्क्स के अनुसार, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या आपका 6, बी में आपका 4, सी में आपका 5 और डी में आपका 3, ठीक है, बहुत अच्छा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका 6। कितना हो जाएगा आपका 6 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे देखिए बिहार में चुनाव होने वाला, ठीक है, मुखिया का चुनाव, इसको भी कई चरण में बांट दिया गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आपका 24। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। क्या है इसको देख लेते हैं। समाजवादी की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। समाजवादी का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ बनता है, किसी चीज की स्थापना होती है, उसका एक लीडरशिप बनता, संघ बनता, समूह बनता, तो इसकी स्थापना कब हुई थी वो हमें बतानी है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। 1800 में,
1864 में, 1870 में या 1880 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, फिर तो हम तो है ही, हम बताएंगे ही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1864, ठीक है। सब लोग आखिर तक बने रहेंगे, VBI क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। इसको आप हल्के मत लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर घसकाना पड़ेगा। चलिए घसका दिए हैं, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 को हम राउंड कर दिए। अब देखिए क्या है, बोला गया मजदूर की एकता दिवस के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई, यानी कि मजदूर दिवस कब मनाई जाती है। ये क्वेश्चन है मिला जुला के, ठीक है, घुमा फिरा के पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या आपका 1 अप्रैल, बी में क्या आपका 1 मई, सी में क्या आपका 1 जून और डी में क्या आपका 1 जुलाई। जल्दी से ये आंसर तो आपको 100% स्टूडेंट को बताना। जितने लोग लाइव सेशन में है सब लोग बताएंगे, क्या करेंगे, सब लोग इसका आंसर बताएंगे, सबका सही होगा आंसर, ठीक है, एक बार बताइए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सब लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 1 मई, ठीक है। मजदूर दिवस कब मनाई जाती है, 1 मई को मनाई जाती है। क्लियर है सब, ठीक है। चलिए क्लियर है तो ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो है ना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में कहता है कृषि दस्ता किसने समाप्त की थी, ठीक है, कृषि दस्ता किसने समाप्त कर दी थी, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन क्या आपका लेनिन साहब, ठीक है। बी में आपका जार निकोलस द्वितीय, सी में आपका क्या ऑप्शन स्टालिन, ठीक है। और आपका डी में कहा जार अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर होगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय, क्या होगा आपका जार अलेक्जेंडर द्वितीय, इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर इतना। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका 27। सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा, ज्यादा टाइम आपका ज्यादा लंबा टाइम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामों में ऑब्जेक्टिवों की संख्या क्या है, पिछले साल की तरह दुगुनी ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, 50% ऑब्जेक्टिव पे आपको कमांड होनी चाहिए, ठीक है, 100% आपको श्योर होना चाहिए ये आंसर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी हम लोग क्लास करेंगे, सब्जेक्टिव तो कर ही रहे हैं। तो आपका जो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, मजदूरों के पास सिवाय अपनी बोरियों के खाने के लिए कुछ नहीं है, प्रसिद्ध कथन किस विचारक का था। यानी कि एक व्यक्ति ने कहा था मजदूरों के पास सिवाय अपने बोरियों के, बोरी होती है उसे खाने के लिए कुछ नहीं है, यह कथन किसने कहा था। पहला ऑप्शन है जार निकोलस प्रथम ने कहा था, या आपका एंगेल्स ने कहा था, या आपका कार्ल मार्क्स ने कहा था, या आपका हीगल ने कहा था। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए आंसर, ठीक है। सुस्त नहीं होइए, मजे ले लेके पढ़ाई कीजिए, ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, खूब मन लगेगा पढ़ाई करना, ठीक है। मन लगने वाला सब्जेक्ट भी है इतिहास, ठीक है, खूब याद करने वाला सब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका कार्ल मार्क्स, क्या हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स ने ये कथन कहा था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28। इसके लिए थोड़ा सा कर देते हैं इसको ऊपर इस तरह से, चलिए थोड़ा सा इधर भी घसका दे तो बेहतर हो, क्लियर, पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 28 में देखेंगे, कहता क्या है, कहता है रूस जापान युद्ध घटित हुआ था, यानी कि किस साल में रूस और जापान युद्ध घटित हुआ था, घटा था, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्या 1945-46 में, उसके बाद क्या 1991-92 में, या 1904-05 में, या आपका 1910-11 में। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1904-05, यानी कि युद्ध का कुछ हिस्सा 1904 में हुआ था और कुछ युद्ध जो है ना 1905 में हुआ था, इसीलिए दोनों साल यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 29 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नंबर आपका 29 में है 9 जनवरी 1905 को
लोग रोटी दो के नारे के साथ कहाँ सड़कों पर उतर आए थे। ये बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खूनी रविवार भी कहते हैं, ठीक है, लाल रविवार भी कहते हैं। वो क्या था, 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो का नारा लेकर कहाँ उतर आए थे, सड़क पे उतरे थे, लेकिन कौन सी जगह पे, ठीक है, वो बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है, पीटर्सबर्ग, ठीक है, ए में, बी में क्या आपका मॉस्को, सी में आपका पेस्ट्रोगार्ड और आपका डी में है स्खालिन, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर, ये तो आपको 100% स्टूडेंट को याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का ये पार्ट है, ठीक है। खूनी रविवार एग्जामों में खूब पूछता है, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, लाल रविवार किसे कहते हैं, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ ये आपका क्वेश्चन। इसका आंसर होगा पीटर्सबर्ग, बिल्कुल सही आप लोगों का भी था, ऑप्शन नंबर ए का था पीटर्सबर्ग, ठीक है, वहां पर उतर आए थे, जबकि जार की सेना ने क्या किया था, अंधाधुंध गोलियां बरसवा दी थी, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, सड़क पे ही मर गए थे, देहांत हो गया था उनका, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर कितना देखें, क्वेश्चन नंबर देखें 30 को, ठीक है। 30 में क्या है, 30 में है पुराने कैलेंडर के अनुसार, नए कैलेंडर नहीं, पुराने कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। किसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, पुराने कैलेंडर के अनुसार, ठीक है, कब, ठीक है, पुराने कैलेंडर में ये कब आता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या आपका 10 जनवरी को, 22 जनवरी को, 5 जनवरी को, 20 जनवरी को और 9 जनवरी को। तो पुराने कैलेंडर के अनुसार ये डेट आता है वो कहाँ आता है, 9 जनवरी को, क्या 9 जनवरी को। लेकिन नए कैलेंडर की बात किया तो कितना आपका देख सकते हैं 9 जनवरी, क्या आपका 9 जनवरी को, ठीक है, पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी है, यहाँ भी क्या होगा आपका आंसर में 9 जनवरी ही होगा, ठीक है, ये पुराने कैलेंडर के अनुसार डेट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन 31 में है रूस का पहला साम्यवादी कौन था, रूस का पहला साम्यवादी कौन था। पहला ऑप्शन आपका है प्लेखनानोव, ठीक है, बी में आपका क्या है लेनिन, सी में आपका स्टालिन और डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कोई थके नहीं ना इसमें से, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे ताकि हम लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को पूरा कर सके, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, प्लेखनानोव, क्या हो जाएगा आपका प्लेखनानोव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं, ठीक है, किसको देखें, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था ये बताना है। आपका ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, बी में आपका 1917 है, सी में आपका 1901 है और डी में 1920 है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा आपका 1901, क्या होगा आपका 1901 इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 33 100% स्टूडेंट का सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसका कमेंट बता दीजिएगा, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर। आपका 33 में है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, क्लास 9th वाले, जल्दी से क्लास 8 वाले सबको पढ़ना है ये सब, ठीक है। हिस्ट्री कॉमन होती है, सबको पढ़ना होता है हिस्ट्री, ठीक है। सब लोग इस क्लास में अटेंड मतलब आखिर तक रहेंगे और सब लोग आंसर भी बताएंगे, ठीक है। तो आपका क्या 1900 ए में आपका 1939 से 45, बी में आपका 1917 से 18, सी में आपका 1789 से 95, ठीक है, और डी में आपका 1914 से 18। वही हो रहा है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब 34 देख लेते हैं, ठीक है। 34 में है लेनिन द्वारा, किसके द्वारा, लेनिन के द्वारा दिए हुए 3 नारों में प्रमुख था, क्या था 3 नारा में बताना है, भूमि, शांति, रोटी, इनमें से सभी बताना, जल्दी आपको जल्दी बताइए। लेनिन 3 नारा दिया था, क्या क्या दिया था, जल्दी से आप बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताइए लेनिन का 3 नारा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो तीनों दिया था, ठीक है, तीनों दिया था वो लेनिन ने, भूमि, शांति और रोटी हमें चाहिए, शांति भी चाहिए, रोटी भी चाहिए और भूमि भी हमें चाहिए, ये कहा था लेनिन महोदय ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, 5 ही क्वेश्चन बचा है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं अब। तो आपका 35 में कहता क्या है उसको देख लेते हैं। आपका लेनिन द्वारा स्थापित चेका क्या था, चेका जो है वो क्या था वो हमें बतानी है, लेनिन ने स्थापित किया था। इसका पहला ऑप्शन क्या, नागरिकों का संगठन, बी का में का मजदूरों का संगठन, सी में का आपका गुप्त पुलिस संगठन
और डी में आपका किसानों का संगठन। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। चेका, बिल्कुल आपको पढ़ना, ठीक है, बिल्कुल आपको पढ़ना है चेका के बारे में। जल्दी से आप बताइएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा, आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये था आपका गुप्त पुलिस संगठन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, गुप्त पुलिस संगठन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। कहता है रूस का संविधान बनाया गया था। रूस का संविधान कब बनाया गया था, ये हमें बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन। उससे पहले भारत का संविधान कब बना, जल्दी से आप बताएंगे, ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, इसको जल्दी से बताइए। तो पहले भारत, ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, जल्दी से आप बताएंगे। फिर रूस में तो हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा, भारत का संविधान बताइए, जब तक यहाँ ऑप्शन पढ़ देते हैं, ठीक है। 1918 है, 1917, 1920 है, 1922 है, ठीक है। तो रूस का जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था आपका 1918 में। कब हुआ था, 1918 में रूस का संविधान लागू हुआ था। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 37 को देखें। 37 में आपका है लेनिन ने नए संविधान के अनुसार मताधिकार की उम्र सीमा क्या रखी। लेनिन जब संविधान बना तो उसका मताधिकार जो है ना, मत देने यानी वोट डालने का जो उम्र होता है, जैसे भारत में कितना 18 वर्ष है, तो उसने कितना रखा था वो हमें क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या आपका 12 वर्ष पहला में, बी में का आपका 35 वर्ष, सी में आपका क्या 18 वर्ष, ठीक है, और डी में आपका 30 वर्ष। बिल्कुल सही इसका होगा आपका 18 वर्ष। जो भारत में है अभी उसी को लेनिन ने रखा था 18 वर्ष मत देने का, यानी कि वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में स्टालिन द्वारा टार्टस्की को कब निर्वासित किया गया, ठीक है, निर्वासित किया गया। ऑप्शन है 1928, 1927, 1930 और 1929। राइट आंसर जल्दी से आप बताएंगे। 38 का राइट आंसर, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 1929। क्या होगा आपका 1929 इसका सही आंसर होगा। सबका क्वेश्चन बन रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग बहुत ही अंतिम में पहुंच चुके हैं, ठीक है, घबराइएगा नहीं कोई, ठीक है, घबरा के नहीं, एंजॉय ले लेके पढ़ाई करना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको एक ऊपर कर लेते हैं तो एक ही बारे मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। देखिए चलिए कंप्लीट हो जाएगा। अब 39 में आपका है स्टालिन की मृत्यु कब हुई। स्टालिन की मृत्यु कब हुई ये हमें बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1955, 1960, 1950 और 1965। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपका 1953। कहा जाएगा आपका 1953 इसका राइट आंसर होगा, जब स्टालिन की मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, सोवियत संघ का विघटन 1991 के किस माह यानी के महीना में हुआ था। एक बार आपको पढ़ देते हैं। सोवियत संघ का विघटन 1991 के किस माह यानी के महीना में हुआ था। आपका ऑप्शन है जनवरी, फरवरी, अक्टूबर और दिसंबर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट पे नहीं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देंगे, ठीक है। इसका ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही होगा। और जल्दी से फटाफट आप लोग ये बताएं कि आज 40 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी से आप बताएं 40 में से कितना सही हुआ। साथ ही साथ आप यही बता देंगे कि आज का क्लास कैसा रहा, ठीक है। फिर हम लोग मैथ का भी क्लास करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, सब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक है। आपका साइंस, सोशल साइंस भी होगा। अभी हम आपको चैप्टर वाइज करा देते हैं ताकि चैप्टर वाइज जो भी कन्फ्यूजन होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर वाइज पहले चैप्टर वाइज कर लेंगे, उसके हम पूरा बुक को मिला के करेंगे, मतलब ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा इस तरह से, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा इस तरह से। जो आंसर नहीं मालूम रहेगा वो भी मालूम भी हो जाएगा, है ना। सब काम एक ही काम से आपको कई फायदे मिल रहे हैं, ठीक है। आपका टेस्ट भी हो जा रहा है, जो आंसर नहीं मालूम है उसका आंसर ही मालूम चल जा रहा है, ठीक है।
आपका कितना सही हो रहा है, आप कितना 40 में या 50 में कितना सही कर पा रहे हैं वो भी मालूम चल जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है, बहुत अच्छा, सब लोगों का बहुत अच्छा आंसर आया है। ठीक है, तो ठीक है, इतना बहुत अच्छा। ठीक है, वेरी गुड। तो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द। तो जो क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्योंकि लाइक बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में क्लास कैसा लगा वो और ये आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो चैनल पे नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप की कितनी तैयारियां हैं प्रैक्टिस करके या जो क्वेश्चन नहीं मालूम है उसको यहाँ पे सीख कर, ठीक है, आप अपने एग्जाम की पूरी तैयारियां कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है।